एवं हम लोगों का आज जो है टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 7। ठीक है, 6 लेक्चर आपको प्रोवाइड हो गया है। हम लोग के 7 लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे, समझेंगे, सारी बातों को मेंशन करेंगे। हाँ, ये पहले ही बता रहा हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगी, क्योंकि इसमें जो टॉपिक ऐसे लिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन बना रहेगा, इससे थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा घबराइएगा मत और पढ़िएगा इसको ध्यान से। ठीक है, और बताइएगा बात को। बाबू, इसमें यह है कि बात को सुन लीजिएगा कि यदि जब इन शब्दों का प्रयोग, मैं लिख रहा हूं कि बाबू ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ध्यान से सुनिएगा बाबू, जब इन शब्दों का प्रयोग आइदर और नाइदर, ठीक है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, ध्यान सुनिएगा, जब इन शब्दों का प्रयोग बाबू सब्जेक्ट के रूप में हो तो बाबू आपका वर्ब, ध्यान से सुनिएगा, आपका सिंगुलर वर्ब आता है, आपका बाबू सिंगुलर वर्ब आता है, और बाबू सिंगुलर ही आपका पोसेसिव एडजेक्टिव भी आता है, आपका सिंगुलर बाबू पोसेसिव एडजेक्टिव भी आता है, सिंगुलर वर्ब आता है बाबू, आपका सिंगुलर पोसेसिव एडजेक्टिव भी आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमारा पार्ट 7 है, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग बाबू जब सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इनके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा और सिंगुलर पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा। हाँ, एक बात और फंसेगी आपके बाबू यहाँ पर इवरी को लेकर। देखिए बाबू, जो इवरी होता है ये है एडजेक्टिव। क्या है साहब? एडजेक्टिव। तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन ही होता है, तो बाबू इवरी का प्रयोग अकेले सब्जेक्ट के रूप में संभव नहीं है। क्यों? क्यों इसका, हाँ, अगर इसका सब्जेक्ट रूप बनाना होता तो इसका प्रोनाउन फॉर्म होता है एवरी वन। ये क्या होता है? प्रोनाउन। तो ये आपका यूज होगा सब्जेक्ट के रूप में, ये सही हो सकता है लेकिन ये गलत है। हाँ, एक बात, अगर आपके मन में ईच है तो बाबू ईच आपका एडजेक्टिव भी है और आपका प्रोनाउन भी है। बात समझिए, इवरी का प्रयोग अकेले सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता है, मतलब इवरी अकेले वर्ब से पहले कभी संभव नहीं है। हाँ, ईच का प्रयोग संभव है क्योंकि ये एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के रूप में तो सब्जेक्ट आता ही आता है। तो वही, अगर इवरी नहीं क्या आएगा आपका, इवरी वन आएगा, तो आप सीधा कह सकते हो बाबू कि ईच, अब इवरी नहीं क्या आएगा, इवरी वन आएगा। क्या आएगा? इवरी वन आएगा। आइदर और नाइदर का प्रयोग बाबू जब सब्जेक्ट के रूप में होगा तो आपका सिंगुलर वर्ब आएगा और सिंगुलर पोसेसिव एडजेक्टिव भी आएगा। इसको 3 पार्ट में करके मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ये बात लिख लीजिएगा कि हाँ, इवरी का प्रयोग हम क्यों नहीं सब्जेक्ट रूप में अकेले करते हैं, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। प्रोनाउन फॉर्म इसका क्या होता है? वो इवरी वन होता है। और जो ईच है एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है। साहब, इसको मैं ऐसे मेंशन करूं, एग्जांपल चलते देखते हैं अब, कि एच हैव कम। दूसरा बात, नाइदर वर देयर टू हेल्प माई ब्रदर। तीसरी बात, आइदर आर रॉन्ग, आइदर और रॉन्ग। ठीक बाबू, आइदर और रॉन्ग। एवरी वन इज हैप्पी। each has done their work. Each boy and
each girls have done it. बाबू I know the three boys. I know the three boys each. 8 नंबर बाबू I know them each. I know them each. अगर मैं आगे बात कहूं बाबू, ठीक है, कि each girls and each boy has come. 3 नंबर आ जाएगा बाबू आपका कि द थ्री बॉयज each has come. 11 राम, श्याम and मोहन each have. ये इतना हम बात को समझते हैं, ठीक है। उसके बाद एक दो एग्जांपल इसमें और हम दे देंगे और क्लियर हो जाएगा और थोड़ा अलग टॉपिक पर। देखो बाबू, बोला गया है कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में होगा तो बाबू आपका वर्ब जो आएगा सिंगुलर आएगा, और जो आपका पोसेसिव एडजेक्टिव भी आएगा बाबू किस फॉर्म में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो एक बात इसको हम आपको समझा दिया हूं बाबू कि ईच का प्रयोग अकेले सब्जेक्ट रूप में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, इसका प्रोनाउन फॉर्म में यूज होगा एवरीवन होगा। तो देखो ईच हैव कम, बाबू जब ईच सब्जेक्ट के रूप में आया है तो आपका ये वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो हैव नहीं बाबू, क्या होना चाहिए था यहाँ पर, हैज। नाइदर वर देयर टू हेल्प माई ब्रदर, वहां कोई नहीं था मेरे भाई की सहायता करने के लिए बाबू। तो नाइदर आपका जब सब्जेक्ट बना है तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। सिंगुलर वर नहीं होता है, वाज होता है। तो बाबू यहाँ पर क्या आना चाहिए था, आ रहा बात समझ में, आइदर और रॉन्ग। आइदर जब सब्जेक्ट है बाबू तो आपका वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर। एच, एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन आपका सब्जेक्ट, एवरी का एवरीवन हुआ है तो वर्ब क्या आया है, सिंगुलर है बाबू, कोई गलती नहीं है। ईच, यहाँ हैड लिख दिया हूं, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ईच हैड डन देयर वर्क, बाबू ठीक है, ईच आ गया तो वर्ब तो हैड आया है, तो भाई सभी कर्ताओं के साथ हैड आता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अब हम बताएं बाबू, बोला गया कि पोसेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर चाहिए, ठीक है। तो ईच हैड बाबू सिंगुलर में आपका पोसेसिव एडजेक्टिव में हीज आता है और नहीं तो हर आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ही, सी और इट ही आपका सिंगुलर होते हैं प्रोनाउन में, और दे क्या होता है बाबू, प्लूरल होता है। तो दे का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बाबू, देयर होता है। और तो मैं ये बोला हूं कि यदि ईच और एवरीवन, आइदर, नाइदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए और बाबू पोसेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर चाहिए। तो जो पोसेसिव एडजेक्टिव यहाँ बाबू देयर आया है, ये तो प्लूरल होता है, ये सिंगुलर होता है। ईच और हिज और हर, मतलब ही से इट सिंगुलर प्रोनाउन है और दे आपका प्लूरल है। तो पोसेसिव इसी का सिंगुलर होता है हिज या हर, और इसका प्लूरल होता है देयर। तो बाबू आपका यहाँ देयर नहीं, यहाँ पर हिज या हर दोनों सही है, कोई ही कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो हिज लिख सकते हो, हर लिख सकते हो, कहीं गलती नहीं है। यहाँ पर बाबू आपका हिज या हर दोनों सही होगा, हिज या हर कोई एक लिख दोगे सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और समझ लो बाबू कि देखो ईच या एवरी के बाद, सुनो ध्यान से, ईच और एवरी के बाद जितना बार नाउन आना होगा वो हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा।
और बाबू आगे भी सिंगुलर वर्ब आएगा। बाबू ईच और एवरी के बाद ये लिख लीजिएगा ध्यान से, इस बात को लिखिएगा जरूर कि बाबू ईच और एवरी के बाद जितना बार नाउन आना हो, एक बार आना हो, 2 बार, 50 बार, 2 लाख बार आना भी होगा, तो ईच और एवरी के बाद हमेशा कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर नाउन, और वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। ध्यान रखिएगा, ईच और एवरी के बाद हमेशा कैसा नाउन आएगा? सिंगुलर आएगा, और वर्ब भी क्या देगा? सिंगुलर देगा। साहब समझ लीजिए बातों को। क्या है कि ईच बॉय, ठीक है, ईच के बाद सिंगुलर नाउन आया है, एंड ईच गर्ल्स। अरे भाई ईच या एवरी के बाद जितना बार नाउन पर नाउन आना चाहिए किस फॉर्म में आना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में। तो गलती ये है। और वर्ब भी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, एसबी का मतलब सिंगुलर वर्ब। ठीक है बाबू, क्या चाहिए आपको? सिंगुलर वर्ब चाहिए। ध्यान रखिएगा, सिंगुलर वर्ब। तो बाबू यहाँ पर क्या दे दिया? हैव दे दिया है। तो यहाँ पर नहीं हैव होना चाहिए, नहीं यहाँ पर गर्ल्स होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बाबू? गर्ल। क्या होना चाहिए यहाँ पर बाबू? गर्ल होना चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा गर्ल, है ना। और यहाँ पर हैव नहीं, क्या होना चाहिए बाबू? हैज। आप काट कर लिख लीजिएगा। मतलब ईच और एवरी के बाद जितना बार नाउन हो किस फॉर्म में बाबू? सिंगुलर फॉर्म में। वर्ब भी किस फॉर्म में हो बाबू? सिंगुलर फॉर्म में हो। इतना याद रखिए। क्लियर है? अब एक बात और सुन लीजिए कि ध्यान से सुनिएगा मैं बोल क्या रहा हूं कि ईच का प्रयोग वाक्य के अंत में तभी होगा जब उसके पहले संख्या सूचक शब्द आया हो। बाबू ईच का प्रयोग वाक्य के अंत में तभी संभव है जब उसके पहले कोई संख्या सूचक शब्द दिया हो, संख्या के रूप में कोई शब्द दिया हो जो संख्या को डिनोट करे। बाबू ईच का प्रयोग वाक्य के अंत में तभी होगा जब संख्या सूचक शब्द उसके पहले आया हो। आइए देखते हैं। आई नो द 3 बॉयज ईच। अब बाबू देखो ईच वाक्य के अंत में आया है, तो ईच का प्रयोग वाक्य के अंत में तभी संभव है जब उसके पहले संख्या सूचक शब्द आया हो। ये क्या आया है बाबू? 3 संख्या बता रहा है, तो ईच का प्रयोग वाक्य के अंत में क्या है? सही है। लेकिन यहां देखिए आई नो देम ईच, आई नो देम ईच, ये बाबू ईच का प्रयोग वाक्य के अंत में किया है, और वाक्य के अंत में किया है, तो क्या इधर कोई संख्या सूचक शब्द दिया है? नहीं दिया है। नहीं दिया है बाबू, तो इसका प्रयोग हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। होगा, आपको मिटा कर लिख देता हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। देम इच नहीं बाबू, वाक्य के अंत में हम इच का प्रयोग नहीं कर सकते हैं बिना संख्या सूचक शब्द का। तो बाबू होना चाहिए ईच ऑफ देम। बाबू ईच ऑफ देम, आई नो ईच ऑफ देम, ऐसे होना चाहिए। अब देखो ईच गर्ल्स एंड ईच बॉय हैज कम। अभी तो ऐसा लिखा ही था कि ईच के बाद आपका हमेशा कौन सा नाउन आना चाहिए? सिंगुलर, तो आया है। एंड ईच बॉय, देखो एंड से जुड़े चाहे किसी से भी जुड़े, ईच और एवरी में कोई ये नहीं कि सर एंड से 2 शब्द जुड़ा है, ये नियम मत लगाना यहाँ पर जैसे यहाँ पर था। ईच और एवरी एंड से भी जुड़ेगा तो अभी उसके साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आएगा, कोई बार आएगा। देखो बाबू, तो आप देखिए इसको ये नियम मत लगाइएगा कि सर एंड से जुड़ा है तो गर्ल और बॉय, नहीं, दो नहीं। ईच और एवरी से जुड़ा है तो हमेशा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब ही आएगा। तो ईच गर्ल्स नहीं बाबू, यहाँ पर गलत हो जाएगा। ईच गर्ल्स, यहाँ पर क्या होगा बाबू? गर्ल होगा। गर्ल्स नहीं होगा, क्या होगा? गर्ल होगा। पहले में गर्ल्स लिखा था। एंड ईच बॉय हैज, हाँ देखो ईच के बाद बॉय, ठीक है, हैज भी क्या है? सही है, तो ये हो जाएगा सही। द 3 बॉयज ईच हैज कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात भी है। ये बाबू आप पढ़े हैं कि ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन कभी एक ऐसा कंडीशन बनेगा कि बाबू ईच, बाबू ईच के पहले, बाबू ईच के पहले ही यदि कोई नाउन आ जाए तो उसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए। ईच के पहले कोई प्रनाउन आ जाए तो किस फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए। और इस कंडीशन में बाबू जो वर्ब भी आएगा ना वो आपका प्लूरल होना चाहिए। ध्यान से देखना, क्योंकि यदि ईच के बाद नाउन आता है तो सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन यदि बाबू ईच के बाद ही प्रोनाउन आ जाए, पहले ही प्रोनाउन आ जाए, नाउन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, तो हमेशा किस फॉर्म में आएगी? प्लूरल फॉर्म में आएगी। बाबू वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। रुक जाओ, ऐसे लिख देता है, एक सेकेंड बाबू, इस बात को हम लोग
ऐसे लिख सकते हैं, देखो कि नाउन ऐसे लिख लो, अगर नाउन या प्रोनाउन हमेशा किस फॉर्म में आएंगी, प्लूरल फॉर्म में। किसके पहले बाबू, ईच के पहले, दिखाई दे रहा है ना जी, प्लस प्लूरल वर्ब। बाबू अगर ईच के पहले नाउन प्रोनाउन आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में, और वर्ब क्या लेगा बाबू, प्लूरल वर्ब भी लेगा, ध्यान रखिएगा। यदि ईच के पहले आपका नाउन प्रोनाउन आएगा तो प्लूरल फॉर्म में आएगा, और इस कंडीशन में ईच वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा, ध्यान रखिएगा। जिससे बाबू अब ईच आया है, यहाँ वर्ब का प्रयोग है, तो अब इसको देखकर सिंगुलर तो सही है, लेकिन देखो बाबू कंडीशन क्या बनता है कि ईच के पहले दिया है 3 बॉयज, तो अंग्रेजी में एक के मतलब सिंगुलर और एक से अधिक होगा तो प्लूरल, तो बाबू 3 बॉयज प्लूरल दिया है ईच के पहले। तो बाबू जब ईच के पहले प्लूरल नाउन दे दिया या प्रोनाउन, तो उसके बाद भी वर्ब क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। ये देख लीजिए सूत्र लिखे हैं बाबू, यहाँ पर हैज नहीं आ सकता, गलत हो जाएगा, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे बाबू, हैव। क्लियर है। अब देखिए ईच आया है, हैव, तो इसको गलती मत काटना, देखते समझना बात को। अच्छा ईच के बाद हैव आया, प्लूरल नाउन वर्ब आया है, एक बार देखो ईच के पहले क्या क्या आया है, राम, श्याम एंड मोहन। बाबू ईच के पहले कितने लोग की चर्चा किया है, 3 लोगों की चर्चा किया है, राम का, श्याम का और मोहन का। तो अंग्रेजी में 3 के मतलब प्लूरल, तो अगर ईच के पहले आपका नाउन आएगा प्रोनाउन तो प्लूरल फॉर्म में, और वर्ब किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में। तो क्या है बाबू, बिल्कुल सही है। आइए एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं कि वी ईच आर इंडियंस। देखिए आपका बाबू आई क्या होता है, सिंगुलर होता है, वी क्या होता है बाबू, प्लूरल होता है। आई का प्लूरल क्या होगा, वी होता है, आई का प्लूरल वी होता है। आई आपका सिंगुलर, वी आपका प्लूरल, आई का प्लूरल क्या होगा बाबू, वी होगा, ध्यान दीजिएगा। तो वी ईच आर इंडियंस, हम प्रत्येक क्या है, भारतीय है, और हमें भारतीय होने पर गर्व भी है साहब। तो वी ईच आर इंडियंस, तो आपके ईच के पहले बाबू जो प्रोनाउन आया है प्लूरल फॉर्म में आएगा, तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 12। देखिए इतना काफी है, और इसको आप समझिए और बढ़िया से मेंशन करिए, लिखिए और बात को समझिए। अगर फिर भी कोई बात नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। एक व्हाट्सएप नंबर भी है ना, 7275495484, ठीक है। इस पर अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही, जैसे कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात और, आपको टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं, नंबर नहीं दिखाई दे रहा क्या, इधर है ना, तो ठीक है। और एक बात बता रहा आपको, देखिए बाबू अगर आप पढ़ना है तो दिल से पढ़िए, और नहीं पढ़ने तो छोड़ दीजिए पढ़ाई, क्योंकि यदि आप टाइम को जब तक काटेंगे, ठीक है, तो कुछ हो नहीं सकता है। आज के डेट में यदि अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, मिनिमम अगर आप 8 घंटा से कम पढ़ रहे हैं, 6 घंटा से कम पढ़ रहे हैं, तो आप कोई सर्विस लगेगी, केवल सपने में लगेगी, रियलिटी में नहीं लगेगी। ये बात कान खोलकर सुन लीजिए। आप जहां भी पढ़ रहे, जैसे भी पढ़ रहे, आपका लक्ष्य वही होना चाहिए। हाँ लगन का दिन स्टार्ट हो गया है, आप शादी भी अटेंड करते रह जाएंगे, हर साल आएगा लगन, ठीक है, और आप नहीं जाएंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं जाएंगे लोग नाराज हो जाएंगे, अभी नाराज होने दो, जब तक जिंदगी में सफल नहीं होगे ना तो कोई नहीं पूछेगा, अभी सब कोई आपका कदर करेगा। फिर आज के बाद आपका 2-3 साल बीतने दीजिए, जब आपके ऊपर जिम्मेवारियां ढल जाएगी, फिर आपको पूछने के लिए कोई नहीं है कि किस हाल में, किस कंडीशन में है। इसलिए आप जबरदस्त मेहनत करिए और अपने समय का सही दिशा में जोर लगाइए, और आप अपनी सफलता तक पाइए, सफलता पा लीजिए, उसके बाद मौज मस्ती करिए, एक अलग आपका लाइफ जीने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है वो, थैंक्स।